हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हम सफ़र। तो दोस्त, हम लोग अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो फ़िलहाल क्या देख रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका ऑलरेडी हम लोगों ने 6 लेक्चर कर रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आज अपने 7th लेक्चर की ओर आगे बढ़ेंगे। जो हमारा 7th लेक्चर है वो आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, जो पिछले 6 लेक्चर है वो आप लोगों को इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम कंसेप्ट बता दिए गए हैं। ये तो केवल अब जो बच रहा है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बस चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और फिर उससे जो कंसेप्ट मिलेगा उसको अपने नोटबुक में नोट करते चले जाएंगे। तो यहाँ तो हम लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, लेकिन कंसेप्ट वाला सेशन हम लोग ऑलरेडी पहले कर रखा है। तो यदि आप वो कंसेप्ट वाला सेशन नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपने वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई प्रीवियस वीडियो की। अब इसके बाद जो आज हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हम लोग आज करेंगे वो अपना जो एक्सरसाइज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो 3.3 का क्वेश्चन नंबर शायद 16 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक है, बेसिकली ये जो एक्सरसाइज 3.3 है वो किसका है, NCERT का है। तो हम लोगों ने 16 तक ऑलरेडी कर रखा है क्वेश्चन को, और फिर उसके आगे हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं और फिर पूरे वीडियो को देखते हैं। चलिए, तो जो 7th लेक्चर है वो हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, और जो आपका इससे आगे एक लेक्चर में फिर आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाने वाला है। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है। चलिए, हम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके सॉल्यूशन के बारे में जानने वाले हैं, उसके कंसेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x, कुछ इस प्रकार का है। उसके बाद फिर बोला क्या इसको है जो यहाँ से इसको LHS को RHS दोनों को सेम कर दीजिए, यानी प्रूव कीजिए कि यह है जो इसके बराबर है। तो देखिए, हम लोग क्या है यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो भी कुछ लगभग इस प्रकार का ही था। तो हम लोग वहाँ से हर एक कंसेप्ट को जान चुके हैं। अब बस हम लोग क्वेश्चन बस बनाएंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन हम सोल्व कर लिए। चलिए, तो इस तरह से ये आपको मान लीजिए A है, ये आप मान लीजिए B है। तो सिमिलरली यहाँ भी आपका A हो जाएगा A और ये B हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आप देख पा रहे होंगे, sin A प्लस sin B, cos A प्लस cos B, दोनों का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी जान रखा है। कहाँ से जाना है, तो वो जो 21 फार्मूला हमारा था जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। प्रीवियस जो लेक्चर है वो शायद 3 या 4 लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया था। तो उस लेक्चर को आप जाकर देख भी सकते हैं, नहीं तो आपको ऑलरेडी 21 जो फॉर्मूले थे वो अब याद हो जाने चाहिए इतने दिनों में, क्योंकि हम लोग अब अपने जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको लास्ट कर रहे हैं, ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए, इसको थोड़ा सा फॉर्मूला को लिखते हैं। sin A प्लस sin B, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, sin A प्लस sin B का फॉर्मूला sin A प्लस B बाई 2। ठीक है, उसके बाद फिर cos A माइनस B बाई 2। sin A प्लस sin B इज इक्वल टू 2 sin A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। और जो आपका cos वाला है, cos A प्लस B इज इक्वल टू 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू आपका sin A माइनस B बाई
2। चलिए ये तो बात हुई फॉर्मूले की। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्या था क्वेश्चन हमारा? साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस 5x प्लस कॉस 3x। इसको क्या करना था? tan 4x के इक्वल करना था। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए इतना तक हम लोग देख लिए फॉर्मूला से कि इस प्रकार से हमारा जो है वो आने वाला है। चलिए अब इस फॉर्मूले को पुट करते हैं यहाँ पे, क्या हमारा जो आंसर आने वाला है वो देखेंगे। तो ये पहले वाला स्टार्टिंग 2 साइन क्या है? a प्लस बी बाई 2। ए कितना है? 5x, b कितना है? 3x। 5x प्लस 3x बाई 2। उसके बाद इंटू कॉस a माइनस बी। कॉस a आपका है 5x, b है आपका 3x डिवाइडेड बाई 2। और a पूरा डिवाइडेड होल डिवाइडेड कितना आपका आ जाएगा? a नीचे वाला कॉस a प्लस बी। कॉस a प्लस कॉस b। सॉरी, ये जो इस प्रकार से हम लोग लिख दिए हैं वो तो थोड़ा गलत लिख दिए थे, इसको सुधारते हैं। बोल सही रहे थे लेकिन लिख थोड़ा सा गलत रहे थे। चलिए ऐसा एरर कभी कभी आ जाते हैं। कॉस a प्लस कॉस b। हम लोग का कंसेप्ट सही था लेकिन यहाँ पे हम लोग जो लिख दिए तो थोड़ा वो एरर आ गया था। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग अपने समय रहते सुधार लिए। तो कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या आता है? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। ए कितना है आपका? 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, यहाँ पे कॉस नहीं साइन। चलिए हमारे फॉर्मूला में यहाँ पे साइन है। साइन a माइनस बी बाई 2 यानी 5x माइनस आपका कितना हो जाएगा? 3x डिवाइडेड बाई 2। चलिए ये तो फॉर्मूला की बात हुई। अब हम लोग देखेंगे इसको सोल्व करके क्या है जो हमारा आगे आंसर आता है। तो जो a है 2 साइन 8x बाई 2, 5 और 3 8, 8x बाई 2 यानी 4x। यहाँ पे 4x मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंटू कॉस 5x माइनस 3x कितना? 2x, 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी x। ठीक है, इसके बाद आगे क्या होने वाला है ये देख लेते हैं थोड़ा। ये जो 2 है ऑलरेडी 2 रहेगा, ये कॉस है तो कॉस लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 5 3 8x बाई 2 यानी 4x। ठीक है, चलिए यहाँ भी हो गया। इसके बाद फिर साइन 5x माइनस 3x यानी 2x, 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x यानी साइन x यहाँ पे, तो साइन x। चलिए ऑलरेडी इस प्रकार से जो हमारा है वो आ गया। चलिए कॉस x डिवाइडेड बाई साइन x कुछ इस प्रकार से है जो हमारा आ गया है। लेकिन यदि मैं बात करूं जो हमारा आंसर है वो इससे मैच तो शायद नहीं कर रहा है, लेकिन मैच नहीं कर रहा है कहाँ पे हम लोग देखेंगे। कुछ एरर है क्या? कुछ हम लोगों में फॉर्मूले में एरर किए हैं क्या? तो हाँ, थोड़े बहुत फॉर्मूले में हम लोगों ने एरर कर रखा है, उस एरर को सुधारना है, उस एरर को चेक करना है। ये जो एक्चुअली हमने फॉर्मूला लिखा था कॉस ए प्लस कॉस बी का, वो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 होने वाला था। वो कहाँ से हमें पता चला? जैसे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते चले जा रहे थे और देख रहे थे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वो इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ साइन वाला टर्म आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी आना क्या चाहिए? यहाँ पे कॉस वाला टर्म आना चाहिए। तो वहाँ से हमें पता चला कि हाँ हमने कुछ ऊपर एरर कर रखा है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सही करने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है साइन था वो ऑलरेडी साइन नहीं है, वो कॉस होना चाहिए था, और ये साइन है एक्स आपका वो कॉस एक्स हो जाएगा। हमने फॉर्मूला ही गलत लिख रखा था, इसलिए जो हमारा आंसर गलत आ रहा था। हम लोगों ने फॉर्मूला को सुधारा, उसके बाद फिर हमारा आंसर है जो ऑलरेडी आसानी से चला आया। 2 से 2 कट जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा। उसके बाद क्या बचा? साइन 4x डिवाइडेड बाई कॉस 4x। साइन 4x बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा? साइन 4x बाई कॉस 4x है जो साइन बाई कॉस tan होता है, तो ऑलरेडी tan 4x जो है आपका
इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो वो जो एरर हम लोगों ने कर रखा था, उस एरर के वजह से जो हमारा आंसर है वो नहीं आ पा रहा था। तो यही तो इसमें कंसेप्चुअल बातें हैं कि जो फॉर्मूला है यदि आप सही लिखते हैं तो जो आपका आंसर है, आपका सॉल्यूशन है, वो सही आने वाला है। यदि फॉर्मूला ही आप गलत लिख देते हैं तो आपका वो क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं होगा। तो हमने फॉर्मूला में थोड़ा एरर कर रखा था, इसलिए हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रखा था, और फिर अब सही कर दिया तो ये क्वेश्चन सही हो गया हमारा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन तो हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, कुछ आगे देख लेंगे, कुछ सिमिलर क्वेश्चन होंगे उसको छोड़ देंगे, और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करेंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। चलिए थोड़ा देर वक्त देता हूँ नोट डाउन करने के लिए। चलिए आप लोग इतना जल्दी कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को रोककर थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है हम लोग लगाएंगे और फिर आगे आने वाले ये वीडियो तो आपका हो जाएगा लेक्चर नंबर 7, और फिर इसके बाद फिर हम लोग है जो लेक्चर नंबर 8 में इसको टोटली पूरा फिनिश कर देंगे। चलिए तो है जो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है वो ऑलरेडी इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको है जो दिए गए हैं, वो डायरेक्टली आपको इसी तरह के आंसर आपका निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें वही सेम चीज़ करना है, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ और इसका हिंट थोड़ा सा मैं आप लोगों को दे देता हूँ, इसके बाद फिर इसको आप थोड़ा खुद से सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, tan x माइनस बाई वाई 2। तो इसमें क्या है, बस वही सेम चीज़, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, साइन एक्स माइनस साइन वाई का, साइन एक्स माइनस साइन वाई का जो फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी जान रखे हैं। उसके बाद कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का आप लोग को फॉर्मूला यूज़ करना है, वो भी फॉर्मूला आप जान रखे हैं, दोनों फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा जो है आंसर वो tan x माइनस बाई बाई 2 ऑलरेडी आ जाएगा। चलिए तो ये तो बात हुई इस क्वेश्चन के बारे में। इसका हिंट बस यही है कि जो इसको है जो सेपरेटली सोल्व करेंगे, ऊपर वाले को सेपरेटली नीचे वाले को सोल्व करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, और है जो हमारा आंसर यहाँ से निकल कर चला आएगा। कितना आएगा, tan x माइनस बाई बाई 2। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा करके देखिए, यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि ना हो तो फिर कमेंट आप कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है जो हमसे नहीं लगा, तो फिर इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हम लोग अब कुछ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए ऑलरेडी आपका 19 नंबर भी क्वेश्चन है, वो भी बस जस्ट सेम है, यही सेम क्वेश्चन है। इसमें बस वही फॉर्मूला आप थोड़ा सा चेंज कीजिएगा और जो आपका आंसर है वो बन जाएगा। वो साइन एक्स प्लस साइन 3x। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को यहाँ नहीं दिया जा रहा है, और बाकी जो भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल होंगे उसका हर एक का सॉल्यूशन आप लोग को यहाँ मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए, जो भी आपके बुक्स में क्वेश्चन है, चाहे वो बुक्स NCERT हो, RS अग्रवाल हो, KC सिन्हा हो, RD शर्मा हो, या भी बहुत सारे वेरियस बुक्स जो हमारे इंडिया में चलते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप कर पाएंगे यदि आप जो पुराने वीडियो हैं उसके कंसेप्ट को जान लीजिएगा। तो चलिए ये भी क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना होगा, तो कुछ खास नहीं, वही इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, तो क्या हो जाएगा आपका साइन A प्लस साइन B का आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिखिएगा, कॉस A प्लस कॉस B का फॉर्मूला लिखिएगा। ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके हो गए ये सब, तो ये तो आप लोग को ईजिली खुद से करना चाहिए, क्योंकि आप लोग है जो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे मैं सोल्व करके आप लोग को बता दिया हूँ, और बहुत सारे कंसेप्ट को भी बताया हूँ यहाँ पे, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग से आसानी से लग जाएंगे। इसलिए मैं आपका समय को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड पे डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ इसको, क्योंकि कुछ काम आपके लिए भी छोड़ दिया जाएगा। यदि आप वो करते हैं तो बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे। चलिए जो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो भी कुछ इस प्रकार का ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, तो ये आप लोग को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद फिर कितने क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन इसमें टोटल थे, तो हम लोग अभी 21 क्वेश्चन पे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर ये जो पूरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक हमारे साथ बने रहिए। जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि जो आपका फिर से जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो ऑलरेडी इसी प्रकार का है कुछ। 20 नंबर क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे हिंट के रूप में बोल देता हूँ कि इस प्रकार से आपका बनने वाला है। sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो है आपका 2 sin x आएगा। इतना प्रूफ करना है कि आपको इतना आना चाहिए। तो किस प्रकार से आएगा, तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ हो गया आपका। क्या हुआ, साइन a माइनस साइन b का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए इस तरह का काम करेंगे। और इस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बारे में मैं यदि बात करूं तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं देखिए माइनस कॉस 2x, माइनस कॉस 2x हम लोग इसको लिख सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता था, तो ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा जो निगेटिव है वो डिस्प्लेस है, मतलब उसका जगह है, तो यहाँ पे भी हम लोग को एक्स्ट्रा निगेटिव चलेगा, तो इसको माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है उससे ये जो कॉस 2x है वो कट जाएगा और ऊपर रिमेंस बच जाएगा आपका 2 sin x। तो ये क्वेश्चन जो ईजिली है वो हिंट के रूप में मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, और फिर इस क्वेश्चन को आप खुद से करें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। फिर हम लोग अब डिस्कस बोर्ड पे करेंगे कौन से क्वेश्चन को, 21 नंबर के बारे में। इसको हिंट के रूप में आप लिख ले भी सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। हम अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। हम लोग डिस्कस करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। जो 21 नंबर आपका क्वेश्चन है वो है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देख लेंगे, और इसको कितना इक्वल लाना है ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ये जो आने वाला है वो cot 3x की इक्वल आने वाला है। हमारा जो LHS A है और RHS A है, तो हम लोग कहाँ से चलेंगे, LHS से चलने वाले हैं। यदि मैं LHS से लेकर आगे बढ़ूँ तो देखिए थोड़ा सा कॉमन चूज कीजिए और फिर आगे बढ़ते चले जाइए। यहाँ पे हम लोग इसको चूज करते हैं cos 4x को और cos 2x को, sin 4x को और sin 2x को। जो sin 3x और cos 3x है इसको थोड़ा सा मैं साइड में अभी रखता हूँ, वो इसलिए ताकि क्योंकि है जो हम लोग क्या जनरली देख रहे हैं, ये आता है a प्लस बी बाई 2, तो 4x प्लस 2x बाई 2 कितना आएगा, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 6x, 6x बाई 2 इज इक्वल टू 3x। तो कुछ कॉमन मिलकर आपको आगे कटने वाले हैं, यानी 3 से रिलेटेड है, तो ये 3 वाले को बाहर रखेंगे कि कट आउट हो जाए, और फिर इसको भी 3 कंसेप्ट में मतलब जैसे चाहेंगे कि जो है ये भी 3 वाले के रूप में कन्वर्ट हो, तो इसको ऐड करेंगे तो 3 वाले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कंसेप्ट लगाए हैं ऐसा, क्योंकि आप लोग ऐसा बोल भी सकते हैं कि हम इसको और इसको लेकर क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा आप लोग को बता दिया। चलिए तो हम किसको लेकर आगे बढ़ेंगे, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। अब इसको हम एक साइड यदि रखें, उसी प्रकार से sin 4x प्लस sin 2x, ठीक है, प्लस sin 3x।
जैसे ये कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है, बस यही इसको अंदर ले लिए, इसको बाहर कर दिए, इसको अंदर लिए, इसको बाहर कर दिए। फिर हम अब अपने फॉर्मूले को लिखेंगे यहाँ पे। तो कितना आपका आ जाएगा, जो फॉर्मूला है cos A, इसको मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए आप B, इसको मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए आप B, क्योंकि इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली मैं अब लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार लिख दिया हम लोगों ने फॉर्मूला cos A प्लस cos B का sin A प्लस sin B का। तो अब है जो डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से लिखने जा रहा हूँ। देखिए क्या यहाँ पे करेंगे, cos वाले टर्म में हम लोग यहाँ पे cos वाले टर्म में यदि लिखते हैं तो हो जाएगा आपका 2 cos A प्लस B बाई 2, 4 प्लस 2x यानी 6x, 6x बाई 2 यानी 3x। ऐसे लिख देता हूँ मैं 4x प्लस 2x। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए थोड़ा सा वक्त लगे, कोई बात नहीं, ठीक है। इनटू इसके बाद फिर आपका क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका आएगा cos आपका A माइनस B 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये जो cos वाला टर्म था वो डायरेक्टली यहाँ पे लिखाएगा cos 3x। चलिए ये हुआ बात इसके लिए, ऊपर वाले टर्म के लिए। अब नीचे वाले टर्म के लिए बात करते हैं, sin A प्लस sin B। तो कितना हो जाएगा आपका 2 sin A प्लस B बाई 2, 4x प्लस 2x 6x, लिख देते हैं 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई, चलिए ये तो आपका इस प्रकार से कुछ आ रहा है। और उसके बाद फिर हो जाएगा ये जो sin 3x, ठीक है। यहाँ तक तो आप देख पा रहे होंगे आसानी से। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं ये मैं थोड़ा आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ से मैं यहाँ आगे लिखने वाला हूँ 2 cos 4x प्लस 2x 6x डिवाइडेड बाई 2 यानी 3x, 2 cos 3x, 2 cos 3x, उसके बाद इंटू cos 4x माइनस 2x यानी 2x बाई 2 यानी x, इंटू cos x, इतना हो गया कितना 2 cos x इन 2 cos 3x इंटू cos x, और जो आपका ऑलरेडी प्लस cos 3x है वो तो पहले से वो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला टर्म 2 sin 4x प्लस 2x 6x बाई 2 इज इक्वल टू 3x। तो आपका यहाँ से हो जाएगा 2 sin 3x, ठीक है, 2 sin 3x इंटू cos x इसलिए 4 माइनस 2 यानी 2x बाई 2 यानी केवल x बच जाएगा, और प्लस sin x आपका sin 3x आपका होने वाला है यहाँ पे। चलिए ये तो बात हुई इसकी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, आपको कुछ पार्ट है जो यहाँ पे कॉमन दिख रहे होंगे। अब कौन सा पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो यहाँ से हमारा है जो दिख जाएगा कॉमन, cos इसमें है और cos इसमें है, cos 3x इसमें, cos 3x इसमें है। तो कॉमन ले लेते हैं cos 3x, कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, ये 2 बच गया इंटू cos x बच गया और प्लस 1 बच गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या आपका कॉमन आने वाला है, साइन कॉमन आने वाला है, ठीक है, साइन 3x यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से 2 cos x प्लस यहाँ पे 1, ये आपका 2 cos x प्लस 1 यहाँ भी कॉमन हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आसानी से कि ये जो पार्ट है 2 cos x प्लस 1 और 2 cos x प्लस 1 दोनों में सेम है, तो दोनों को हम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो जो हमारा बच गया वो केवल क्या बच गया, cos 3x डिवाइडेड बाई sin 3x।
तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है आपका, वही तो कॉट थीटा होता है। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो है वो कॉट 3x के बराबर है और यही है जो आपका RHS है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS से जो हमारा क्वेश्चन था वो यहीं पे सॉल्यूशन इसका ख़त्म हो जाता है। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ये जो टर्म था वो इसके बराबर हो गया। चलिए ये जो क्वेश्चन था वो भी हम लोग अपने देख लिए, वो बस यही फॉर्मूले पे बेस्ड था, cos A प्लस cos B और sin A प्लस sin B। तो जो पूरा का पूरा फंडा है वो वही 21 फॉर्मूले पे आपका घूमने वाला है पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, समझिए तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो 21 फॉर्मूला था उसको आप यदि याद कर लेते हैं तो बहुत ही आपके साथ अच्छा होने वाला है। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जो 22 है वो तो बस एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब आगे तो लगभग जो सभी क्वेश्चन है वो आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही दिख रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे करवा दूँ और फिर बाकी क्वेश्चन जो 1-2 बच जाए वो आप खुद से कर लें। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आने वाला है। क्योंकि जो ये क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके नहीं देखे हैं। ऑलरेडी हमने वो 21 फॉर्मूला में लिख रखा है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे उस तरह के क्वेश्चन को नहीं किया है। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। चलिए मैं बनाने के बाद थोड़ा जल्दी मिटा देता हूँ। आप लोग है जो वीडियो के रूप में देख रहे होंगे यदि, तो उसको आप वीडियो को रोककर है जो नोट डाउन कर सकते हैं, इसलिए आपको कोई परेशानी इससे होने वाली नहीं है। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 3.3 का। जो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x और फिर इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे LHS से। LHS से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए तो हम लोग अपने जो क्वेश्चन देख रहे थे उसको देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था वो था 22 नंबर। वो क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखने वाले हैं। हम लोग कुछ देर पहले क्या बोले थे कि हम लोग चल लेंगे इसमें LHS से, ठीक है। तो LHS हमारा ये बड़ा सा दिया हुआ है, तो ठीक है चलते हैं हम लोग LHS से। चलिए ये क्या है आपका cot x है, ये क्या है cot 2x है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए इस वाले पार्ट में ये जो इतना है और इतना है, ये दोनों में आप लोग को कुछ कॉमन दिख रहा होगा। ये जो cot 3x है वो यहाँ पे कॉमन है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकाल रहे हैं यहाँ पे cot 3x को, थोड़ा ध्यान रखिएगा। cot 3x को बाहर निकाल रहे हैं तो ये जो वैल्यू है कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका cot 2x माइनस यहाँ पे आपका कितना आ जाने वाला है। ये जो क्वेश्चन था हमारा एट लास्ट cot 3x इंटू cot x है। चलिए निगेटिव है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे इसको बाहर किए हैं माइनस cot 3x को, तो माइनस cot 3x को यदि बाहर किए हैं तो यहाँ से क्या आया था cot 2x हम लोग लिख लिए थे, लेकिन इस वाले पार्ट से
हम लोग माइनस कॉट 3x बाहर कर रहे हैं, तो ये जो है इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस में आपका कॉट एक्स हो जाएगा। वो कॉट एक्स इसलिए प्लस में हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस भी हम लोग यहाँ पे कॉमन ले रखा है। तो ये तो बात हुई इसकी। चलिए अब फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे वो कुछ देख लेते हैं हम लोग। कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, ये बात हुई किसकी, ये जो ऑलरेडी पुराना था जिसका। अब एक फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ रखा है, किसका फॉर्मूला, तो कॉट एक्स प्लस बाई का। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यहीं से कुछ फ़ायदा होने वाला है। जो कॉट 3x है उसको कॉट 2x प्लस 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं। कॉट 2x प्लस 1 कहने का मतलब 1x। कॉट 2x प्लस x तो ऑलरेडी इसको लिख सकते हैं, मतलब आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख दिए। और उसके बाद फिर जो बाकी का टर्म है उसको हम लोग उसी तरह से छोड़ देते हैं। चलिए इतना तक में तो आप लोग को परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हैं। चलिए अब बात आई कि ऐसा हम लोगों ने क्यों किया। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि एक फॉर्मूला हम लोग जान रखे हैं, एक फॉर्मूला होता है कॉट एक्स प्लस बाई का। यहाँ पे एक्स प्लस बाई ना लिखकर मैं ए प्लस बी लिखता हूँ, ठीक है। कॉट एक्स प्लस बाई का क्या फॉर्मूला आपका होता है बताइए आप लोग थोड़ा। ये जो फॉर्मूला तो आप लोग को बताया गया है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका कितना हो जाएगा, आप खुद से बोलिए। तो होगा कॉट एक्स इंटू कॉट बाई, इसके बाद क्या रिमेंबर है आप लोग को ये फॉर्मूले या फिर बताने पड़ेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉट बाई -1 बटे आपका हो जाएगा कॉट बाई प्लस कॉट एक्स। कितना आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कॉट एक्स प्लस कॉट बाई -1 बटे कॉट बाई प्लस कॉट एक्स। और यदि ए बी में लिखा हूँ तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ए, बी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा। बाई एक्स लिखूँ या ए बी लिखूँ उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे एक्स वाला टर्म था इसलिए मैंने एक्स बाई ना लिख कर ए बी लिख दिया, क्योंकि थोड़ा सा आसानी होगा हम लोग को समझने में, इसलिए ऐसा किया। चलिए ये तो बात हुई फॉर्मूले की। अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसको अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कॉट एक्स इंटू कॉट 2x। अब ये जो फॉर्मूला था उसको इसका सॉल्यूशन यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए यानी 2x इंटू कॉट बी कितना कॉट एक्स प्लस 1, प्लस नहीं -1, चलिए माइनस सही लिखा था हम लोगों ने। ये हो गया ऊपर डिवाइडेड बाय आपका कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट बी कितना है आपका 2x, कॉट 2x प्लस कॉट ए यानी कॉट x होने वाला। ये जो था आपका फॉर्मूला था। और फिर ये जो फॉर्मूला है उसको हमें यहाँ पे अब मिटा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीज़ यहाँ से लिख चुके हैं। आप देख भी सकते हैं फॉर्मूला, इसको मैं देखिए थोड़ा मिटा रहा हूँ वो, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्पेस है जो नहीं बच पा रहा। चलिए इसके बाद फिर ये जो टर्म था वो मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है, और वो है कॉट 2x प्लस कॉट x। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा हम लोगों ने क्यों किया वो मैं बताता हूँ। ऐसा करने से हुआ ये कि जो नीचे वाला टर्म था, जो इसका नीचे वाला टर्म आ रहा था, वो ऊपर वाले टर्म को कैंसिल आउट कर दे रहा था, जिससे हम लोग को फ़ायदा होने वाला था। इसलिए हम लोग ऐसा किए। इसके बाद फिर इसको सोल्व कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा अंदर कॉट 2x। ये जो था निगेटिव माइनस कॉट 2x हो गया, ठीक है। ये माइनस से ये तो मल्टीप्लाई में है, चलिए मल्टीप्लाई वाले टर्म को लिख दिए। उसके बाद फिर माइनस और माइनस प्लस 1। अब क्या बात हुई, कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, कॉट एक्स इंटू कॉट 2x। ए पॉजिटिव में ए निगेटिव में, देखिए ये चीज़ और ये चीज़
दोनों सेम है, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो रेस्ट क्या बच जाएगा हम लोग का, ये है जो 1 है वो रेस्ट बच गया। तो रेस्ट बच गया वही तो आपका यहाँ पे RHS है। देख लीजिए ऑलरेडी आप लोग को एक ही जो निकालना था कि जहाँ ये है जो 1 के बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पे सोल्व हो जाएगा। तो हम लोग ने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखा, इस क्वेश्चन के जो फॉर्मूला था उसको भी देखा, और इसका क्या फॉर्मूला था, cot A प्लस B का क्या था आप लोग बताइए, cot A इंटू cot B माइनस 1 बटे cot B प्लस cot A। उसके बाद जो cot B प्लस cot A वाला टर्म था वो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और फिर ऊपर वाला फॉर्मूला बच गया, और वो है जो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेंस बच गया 1 इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ से सोल्व हो गया। तो अब कुछ मात्र 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग के बचे हुए हैं इस टॉपिक में, उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आपका अब ज़्यादा वीडियो आगे लॉन्ग नहीं चलने वाला है, बड़ा नहीं चलने वाला है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और है उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, हर एक कंसेप्ट को जान लीजिए, फिर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो लगभग अबाउट टू एंड, मतलब समाप्ति के कगार पे है। चलिए तो जो हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे देखिए आपका 23 नंबर है क्वेश्चन, वो भी आप लोगों को ऑलरेडी इसी तरह के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है। जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है मैं आप लोग को बोल कर ही बता देता हूँ। tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। तो इस तरह के क्वेश्चन है ना, जिसको क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं किसका, tan 2x का, उस पर इसको तोड़ देंगे। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हो जाएगा 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको तोड़ेंगे, उसके बाद फिर इसका आगे सॉल्यूशन बढ़ते चले जाएंगे, फिर हमारा ये जो इसका सॉल्यूशन वो मिल जाएगा। मैं किसके बारे में भी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, जो 24 नहीं 23 के बारे में मैं बात कर रहा था। 24 तो हम लोग यहाँ पे अपने व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो 23 आप इस प्रकार से बना लीजिएगा, क्या कीजिएगा, tan 2a बराबर फॉर्मूला निकालिएगा 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इस प्रकार से है जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 खत्म हो जाएगा। फिर 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और फिर जो क्वेश्चन है 25 नंबर उसको थोड़ा देख लेंगे। 24 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए हैं तो सही बात है, नहीं तो थोड़ा सा कर लीजिए नोट डाउन। आप यदि समझ गए हैं तो आप बना भी सकते हैं, आपको नोट डाउन करने की थोड़ा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, ये जो आपका है इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद फिर आपका एक लास्ट क्वेश्चन बच जाएगा, वो आप लोगों को मैं होमवर्क के रूप में देने वाला हूँ। अब आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वही आपके है जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ का होने वाले हैं, क्योंकि वीडियो है जो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन में ही लास्ट वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए जो हमारा क्वेश्चन है वो है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर, आपका कितना, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। क्वेश्चन अब आपका ए रहा, इसको सोल्व करना है, इतना बराबर लाना है। अब ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जो इसको है ना जो आसानी से आप बना पाइएगा तभी जब आप फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो कौन से फॉर्मूले की बात मैं कर रहा हूँ, तो एक फॉर्मूला होता है cos 2x के बारे में। cos 2x के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं इसको। इसके अलावे क्या क्या लिख सकते हैं वो हर एक चीज़ को यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि बाकी क्या क्या लिख सकते हैं। वो चीज़ हम लोगों ने वही 21 फार्मूला में भी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये तो था cos 2x को लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब उसके बाद फिर देखेंगे इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे देखिए
इसको मैं लिखूँ यदि ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है आपका, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कॉस स्क्वायर एक्स रहने दूँ और इसे मैं लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसके बाद फिर क्या आने वाला है, यहाँ से आएगा आपका ये जो टर्म है वो -1 हो जाएगा और ये तो प्लस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। ये भी है जो इसके बराबर ही है। चलिए ठीक है। और उसके बाद फिर यदि दूसरा चीज़ लिखूं, फिर कुछ नेक्स्ट है क्या जो इसके बराबर है? तो हाँ, और सारे फॉर्मूले हैं जो इसके बराबर आपके हो जाएंगे। तो वो कैसे होंगे? यदि मैं इसको ना कन्वर्ट करके इसको कन्वर्ट करूं, इसको क्या कर सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं। मैं इसकी बात कर रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद जो ये जो साइन स्क्वायर एक्स था उसको रहने दिया, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 तो है ही, उसके साथ माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा आपका कितना -2 साइन स्क्वायर एक्स। ये भी फॉर्मूला है वो आपका इसी का हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है आपका cos 2x का ही होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मैं इसलिए इतना बता रहा हूँ क्योंकि इनमें से ही कोई फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो यही चलते ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे बता दिया जा रहा है। अब देखिए, अब हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। cos 4x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। और यदि 2x को मैं कुछ थीटा भी मान लूँ कुछ देर के लिए, तो लिख सकता हूँ cos 2 थीटा। चलिए इसको लिख सकता हूँ cos 2 थीटा, क्योंकि हम लोग इस 2x को थीटा मान लिए। अब इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब आगे क्या बढ़ेंगे, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिए हम लोग को कौन सा फॉर्मेट में लाना है ये देख लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स जो है, इसको बढ़ाते चले जाना है साइन वाले पार्ट को। तो हम लोग ठीक है इसी प्रकार से है जो सोल्व करते हैं। इस देखिए इससे कुछ मैच कर रहा है, ये जो है इससे कुछ मैच कर रहा है ये वाला, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ना कि ये वाला यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं इसके लिए। तो यहाँ पे cos 2 थीटा जो था उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए लिख सकते हैं, ठीक है लिख दिए। ऐसा हम लोग लिख दिए, तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, जो यहाँ पे अब जो थीटा का वैल्यू था वो पुट कर देंगे। अब पुट क्या करेंगे हम लोग थीटा का वैल्यू, तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू कितना है जो ऑलरेडी हम लोग रखे हैं 2x, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x है। अब ये जो था वो इतना आ गया, ये वाला पार्ट cos 4x को हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे ये देखने वाले हैं। चलिए तो इसके बाद हम लोग सेम चीज़ यही करेंगे। ये जो आपका क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x लिख दिए, उसको हम लोग लिख सकते हैं। एक ऑलरेडी हम लोग क्या फॉर्मूला जान रखे हैं साइन 2 थीटा के बारे में, यानी साइन 2x के बारे में मैं बोलूँ यदि, तो साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। इसको सीधा से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इतना आपका आ गया। चलिए तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो इस प्रकार से लिखूँगा कि इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं ए वाले टर्म को अब आगे बढ़ा रहा हूँ, तो 1 माइनस 2 इंटू, ठीक है, कितना आपका हो जाएगा 2 आपका साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ इस प्रकार से है जो आपका इतना तक आ गया। कितना कितना आ गया, जो 1 माइनस और इसका फिर ये चीज़ मैं यहाँ ना लिख के डायरेक्टली आपको यहाँ लिखूँगा ताकि आपको रियल चीज़ पता लग सके। क्योंकि यदि इसका स्क्वायर मैं निकालूँ तो इसका स्क्वायर इस प्रकार से कुछ आपका फॉर्मूला आएगा। तो साइन 2x का स्क्वायर हम लोग निकाल रहे थे, साइन 2x का स्क्वायर निकाल रहे थे, तो 2 वाला पार्ट को पहले से बाहर कर दिया। देखिए 2 वाले पार्ट को पहले से बाहर किया और उसके बाद साइन 2x का होल स्क्वायर का निकाल रहा है, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए अब सही है आपका। इसके बाद फिर आप चले जाइएगा 1 माइनस ये जो आपका 2 ऑलरेडी बाहर का वो बाहर है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं जो स्क्वायर वाला पार्ट का, तो अंदर 4 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए ये चीज़ जो हो गया। अब इसके बाद फिर इसको जो बाहर 2 है उसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यही जो है आपका 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, यही तो आपका RHS है। जो चीज़ हम लोगों ने LHS से शुरू किया था वो RHS तक आखिरी में पहुंच गया। तो हम लोग बेसिकली इसी को पूरा करने वाले थे कि यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ पहुँच जाऊँ, और वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया। अब इसके बाद बचे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन भी बस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहेंगे, आपको cos 2x वाले फॉर्मूले पे। ये जो मैं इतना डिस्कस किया था ना वो इसीलिए किया था ताकि आपको 25 नंबर क्वेश्चन में परेशानी ना हो। और फिर दूसरी बात 25 नंबर क्वेश्चन के हिंट के लिए, जो 25 नंबर आपका क्वेश्चन है उसमें हिंट यही है ना कि ये जो cos 2x का उसका एक और फॉर्मूला होता है। cos 2x का क्या फॉर्मूला एक और होता है आपका, होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यही फॉर्मूला है जो आपको cos 2x का अप्लाई होने वाला है 25 नंबर क्वेश्चन में। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले के आप लोगों को यूज से आप आसानी से इसको सोल्व कर पाइएगा। चलिए, तो ये वीडियो है जो हमारा लेक्चर का सेशन है यही समाप्त होता है। और इसके बाद मैं कुछ तथ्य आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्या आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्या आप लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली NCERT के सभी क्वेश्चन है। तो NCERT को ऑथेंटिक माना जाता है इसलिए क्योंकि है जो डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत टाइम है जो पूछ दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बोर्ड पे सोल्व करवा देता हूँ और कंसेप्ट को सबको बता देता हूँ। तो इन कंसेप्ट के मदद से आप बाकी सभी बुक्स के भी क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली। तो ऐसा आप नहीं सोचिए कि हम लोग यहाँ पे NCERT का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो फिर बाकी जो बुक्स हैं जो हमसे नहीं लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। हर तरह के बुक है जो आप लगा सकते हैं। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, जो ये नॉलेज हम सफ़र जहाँ पे आप अपना वीडियो देख रहे हैं, एक ऐसा सफ़र है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। और ये सफलता की ओर तभी ले जाएगा जब आप इसके साथ साथ पैरेलल में चलते रहिएगा। जैसे ही आपको नॉलेज हम सफ़र जो चीज़ बताए उस चीज़ को आप पकड़िएगा, नोट डाउन कीजिएगा और समझिएगा, उसके बाद फिर फॉलो कीजिएगा। तो आखिरी में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो आपका नॉलेज हम सफ़र यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो लेक्चर्स वीडियो हैं उनको लाइक कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ, ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्त, जय हिंद। फिर मिलेंगे अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके आखिरी लेक्चर लेकर, और फिर वहाँ के बाद जो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा ख़त्म होने वाला है। तो थैंक यू, जय हिंद।